रात लंबी थी। अयान के लिए वो चेन और उसके अंदर वाली फोटो किसी पजल की तरह थी। हर बार वो आंखें बंद करता तो ज़ारा के वो लफ्ज गूंज जाते, बस एक दिन और फिर सब कुछ बदल जाएगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या बदलने वाला है? सुबह ईद की अज़ान के साथ घर में रोशनी और बरकत छाई हुई थी। हर तरफ मिठाई की खुशबू, नए कपड़ों की खनक और लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। फुप्पी दुआ में लगी थी और घर में मेहमान आने लगे थे। लेकिन अयान के अंदर एक अजीब सा सुकून और बेचैनी दोनों चल रहे थे। उसने ईद के नए कपड़े पहने, लेकिन दिल में एक बोझ था। वो चेन अभी भी उसके पॉकेट में थी और उससे लग रहा था जैसे वो चेन उसका राज बन गई हो। नमाज के बाद सब लोग मिल रहे थे। ज़ारा ने सेफ और पिंक जोड़ा पहना था, दुपट्टा सर पे, आंखों में काजल और चेहरे पे एक मुस्कुराहट जो सिर्फ ऊपर से लग रही थी। उसके अंदर कुछ और चल रहा था। अयान ने उसे देखा और फिर अपना नजर हटा लिया। ज़ारा ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर नजर झुका ली। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में हजारों लफ्ज छुपे थे। शाम होने को आई। घर में मेहमान जा चुके थे, बच्चे सो रहे थे और टेरेस पे हल्की हवा चल रही थी। अयान डायरी लेकर वहां गया। उसने लिखा, ईद के दिन सब कुछ खुश दिख रहा है, पर मुझे लगता है जैसे इस घर के अंदर कोई बात छुपी है। ज़ारा के चेहरे पर वो शांति नहीं है जो होती थी। हर नजर में कुछ कहने की कोशिश है, लेकिन वो कह नहीं रही। मुझे उसके दिल तक पहुंचना होगा। तभी पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई। अयान ने पलट कर देखा। ज़ारा ने एक्सीडेंटली एक छोटी सी वुडन बॉक्स गिरा दी थी जो टेरेस के कॉर्नर में रखी थी। उस बॉक्स में कुछ पेपर्स और एक छोटी सी डायरी थी। ज़ारा ने जल्दबाजी में बॉक्स उठाया, पर एक पेपर हवा में उड़कर अयान के पैर के पास आ गया। उसने बिना सोचे समझे उठाया, पर ज़ारा ने तुरंत कह दिया, वो मेरा है। उसकी आवाज में घबराहट थी। अयान ने पेपर उससे दे दिया, लेकिन उसके चेहरे के रंग बदलते हुए उसने सब समझ लिया। कुछ तो है, कुछ ऐसा जो ज़ारा छुपा रही है। उस रात अयान ने नींद की कोशिश की, पर उसके दिमाग में सिर्फ वही सीन घूमता रहा। उस पेपर पर क्या लिखा था और उस डायरी में क्या छुपा था? अगली सुबह जब सब लोग बाजार गए, ज़ारा घर में अकेली थी। अयान टेरेस पे गया, जहाँ कल रात वो बॉक्स था। बॉक्स अब नहीं था, लेकिन एक छोटी सी छवि उसके मन में बस गई थी, जैसे उस बॉक्स में कुछ ऐसा लिखा था जो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसने सोचा, शायद मुझे यूज डायरेक्टली पूछना चाहिए। पर फिर दिल बोला, अगर वो कुछ छुपा रही है तो जरूर कोई वजह होगी। हर राज के पीछे एक दर्द होता है। 2 दिन बाद रात में फैमिली के सब लोग डिनर कर रहे थे। ज़ारा की आंखों में आंसुओं की हल्की सी चमक थी, लेकिन वो सबसे हंसी मजाक कर रही थी। उसके चेहरे के नीचे एक छुपी कहानी थी, जिसे अयान पहचान रहा था। उसने अपने कमरे में डायरी लिखी। मुझे लगता है वो किसी से दूर भाग रही है। शायद कोई पुरानी याद या कोई रिश्ता जो उसके दिल में दर्द बनकर बस गया है। पर मुझे उसकी आंखों में अपनी तस्वीर दिख रही है। शायद वो भी कुछ महसूस करती है। पायूस कहने से डर लगता है। रात के 11 बज रहे थे। सब सो गए थे। अयान बालकनी में था जब उसने देखा ज़ारा क्वाइटली घर के पीछे वेल गार्डन में जा रही थी। वो बिना शोर मचाए उसके पीछे गया। गार्डन में ठंडी हवा थी। ज़ारा बेंच पे बैठी थी। हाथ में वो छोटी डायरी थी जो उस बॉक्स में थी। उसके चेहरे पे आंसू थे और वो डायरी में कुछ लिख रही थी। अयान ने दूर से देखा और फिर वापस कमरे में चला गया। अगली सुबह जब वो गार्डन में गया तो बेंच पे डायरी नहीं थी, लेकिन जमीन पे एक छोटा सा पेज पड़ा था।
पेज में सिर्फ इतना लिखा था, कुछ सच छुपाना भी कभी कभी जरूरी होता है, वरना रिश्तों का मतलब खत्म हो जाता है। अयान ने पेज उठाया और समझा कि ये सब कुछ सिंपल नहीं है। उसने सोचा शायद वो किसी से मिलती थी और अब वो रिश्ता तोड़ना चाहती है। उसके दिल में जलने और चिंता दोनों के एहसास मिल गए। फुप्पा ने एक दिन कैजुअली कहा, ज़ारा थोड़ी उदास है, पिछले महीने से कुछ अलग सी लग रही है। अयान ने सोचा, पिछले महीने से? मतलब ये सब उसके आने से पहले ही शुरू हो गया था। उस दिन शाम को जब वो लाइब्रेरी रूम में गया तो ज़ारा वहाँ थी। उसने डायरी टेबल पर रखी और चली गई। अयान ने देखा, डायरी में एक छोटा सा नोट लिखा था, मुझे माफ कर देना अगर कभी मेरी वजह से तुम्हें दर्द हुआ हो। कुछ बातें कहने के लिए नहीं होती, बस महसूस करने के लिए होती है। उसके हाथ कांप गए। उसने डायरी खोली तो बीच में एक फोटो थी, एक लड़का और ज़ारा, दोनों कॉलेज कैंपस में मुस्कुरा रहे थे। लड़के के हाथ में एक ब्रेसलेट था, जैसा अयान ने पहले ज़ारा के पास देखा था। उसका दिल दो टुकड़े हो गया। तो क्या ज़ारा किसी और से प्यार करती है? क्या यही वो राज है? उसने डायरी बैन की और टेरेस पे जाकर रात भर आसमान देखता रहा। हवा तेज थी और उसके दिल में तूफान। सुबह ज़ारा उसके पास आई। चेहरे पे थकान थी, आंखों में गिल्ट। उसने हल्की सी आवाज में कहा, कल मुझे एक जगह जाना है, उसके बाद सब समझ आ जाएगा। फिर वो चली गई। अयान ने कुछ नहीं कहा, बस उसे जाते देखता रहा। उसके दिल में एक हाई सोच चल रही थी, कल क्या होने वाला है। अगली दिन दोपहर को ज़ारा ने निकलते हुए कहा, मैं मंदिर के पास वाली एनजीओ में जा रही हूँ। अयान ने चुपचाप उसका पीछा किया। वहाँ उसने देखा, ज़ारा एक छोटी सी क्लास में बच्चों को पढ़ती थी। उसके आसपास सब बच्चे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन एक फोटो दीवार पे लगी थी, उसी लड़के की जिसे अयान ने डायरी में देखा था। फोटो के नीचे लिखा था, इन लविंग मेमोरी ऑफ रेहान। अयान का सांस रुक गया। तो यही था वो राज। रेहान, वो लड़का जिसे ज़ारा कॉलेज में प्यार करती थी, 1 साल पहले एक एक्सीडेंट में मर गया था। ज़ारा ने तब से अपनी जिंदगी खामोश कर ली थी और उसके नाम पे आज एनजीओ में पढ़ाना शुरू कर दिया था। उसने सबसे हटा के अपने घर से भी वो सच छुपा लिया था। अयान ने वहाँ खड़े खड़े महसूस किया कि ज़ारा के दिल के दर्द को समझने में उसने कितना देर कर दी। उसका प्यार, उसका गिल्ट और वो खामोशी, सब कुछ उस एक फोटो में समेट गया था। ज़ारा क्लास से निकली, उसने अयान को देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अयान कुछ नहीं बोला, बस उसके पास जाकर खामोशी में सिर्फ एक पल के लिए उसका दुपट्टा संभल दिया जो हवा में उड़ रहा था। उस पल में दोनों के दिल रो रहे थे, एक अपने गुजर चुके प्यार के लिए और दूसरा एक उनके बीच के रिश्तों के लिए। रात को डायरी में अयान ने लिखा, उसका राज समझ गया हूँ। वो किसी और से नहीं, अपने दर्द से लड़ रही है। शायद मुझे अब अपने दिल को समझना होगा कि कुछ प्यार सिर्फ खामोश रहने के लिए होते हैं। उसने चेन निकाली जिसमें उनकी बचपन की फोटो थी और उससे डायरी के अंदर रखा। शायद ये रिश्ता अब सिर्फ यादों में जिएगा। लेकिन जैसे ही वो डायरी बैन कर रहा था, ज़ारा ने उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। उसने धीरे से कहा, कल मुझे कुछ कहना है, सिर्फ तुमसे। अयान ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ दर्द था, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद भी। उसने सोचा, शायद कहानी अभी खत्म नहीं हुई। डैश स्पार्कल्स टू बी कंटिन्यूड। ब्रोकन हार्ट अगला एपिसोड, एक अधूरा इकरार में ज़ारा अयान से एक ऐसी बात कहेगी जिसे उनके रिश्तों की सोच हमेशा के लिए बादल जाएगी। वाइट डाउन पॉइंटिंग बैकहैंड इंडेक्स कमेंट करो। एपिसोड 3 चाहिए अगर तुम जाना चाहते हो कि ज़ारा क्या कहने वाली है।